स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम आपको हल करवाने वाले हैं बेलन का सवाल, जिसमें हमें बेलन का आयतन तथा बेलन का संपूर्ण प्रस्थ ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये हमारा सवाल जो है 2006 में भी आया है, 9 में भी आया है और 2014 में भी ये हमारा आ चुका है। तो हर बार में इस तरह के आपको बोर्ड एग्जाम में मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से संबंधित आपको इस तरह के सवाल मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा सवाल क्या है, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रही है। यानी हमें बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम देख लेते हैं बेलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो इस तरह का हमारा क्या होता है, ये बेलन होता है जिसकी हमारी ऊंचाई दे रखी है h और त्रिज्या हमारी जिसकी r है। इसके दोनों सिरे हमारे कैसे होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारा बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन हमारा होता है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल और बेलन की ऊंचाई का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। यानी हमारे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल अगर हम पूछे तो कितना हो जाएगा, बेलन का हमारा सिरा कैसा होता है, हमारा वृत्त के आकार का होता है। तो जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल होगा और ऊंचाई हमारी क्या है, h है। तो हमारे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होता है, हमारा आयतन होता है। तो बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई हो गई h। तो हमारा बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। अब देख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है हमारा, 2 पाई आर एच। अब देख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है। बेलन का सिरा हमारा कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो जो हमारी वृत्त की परिधि होगी वही हमारी बेलन की परिधि होगी और बेलन की परिधि तथा बेलन की ऊंचाई का गुणनफल हमारा क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। यानी बेलन की परिधि हमारी क्या होती है, 2 पाई आर और बेलन की ऊंचाई क्या होती है हमारी h। तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब देख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका सूत्र। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच और प्लस बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और दोनों हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा इससे ही क्या निकल आएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा h बचेगा और प्लस r। तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर और h प्लस r। अब हम कर लेते हैं सवाल को हल। तो सवाल हमारा क्या दे रखा है, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे एक बेलन बना लिया है जिसकी हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है और हमने त्रिज्या इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर।
तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ। तो हमने पहले ही आपको बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ सभी सूत्र बता दिए हैं। तो इसको अब हम कर लेते हैं हल। सवाल को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमें सवाल में दे रखा होता है सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें बेलन का ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। तो सबसे पहले हम बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे, h से लिखते हैं। तो h बराबर हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और बेलन की त्रिज्या यानी त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से। तो हमें त्रिज्या दे रखी है r 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो हम उसको लिख लेते हैं पहले, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में क्या करेंगे, h और r दोनों के मान रख देंगे आसानी से। तो हमारा पाई का मान फिक्स होता है, जो क्या होता है 22/7। तो हम पाई का मान रख देंगे 22/7। ये हमें दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या है, इसको ध्यान रखना है। पाई का मान होता है हमारा 22/7 या 3.14। ठीक है। तो हमने पाई का मान रख दिया। आर का मान हमें कितना दे रखा है, 7। तो 7⁻²। और h का मान हमें दे रखा है 12। तो हमने h का मान रख दिया। अब क्या, हमने r का भी मान रख दिया और h का भी मान रख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इन सब की गुणा कर लेते हैं। तो 22/7, 7⁻2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7×7 और गुणे 12। अब क्या करेंगे, जो हमारा कट रहा है उसको काट देंगे। तो 7 से हमारा एक साथ कट गया। तो हमारा यहाँ पे कितना बचा, 22×7×12। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। तो 22 और 7 की गुणा हमारी कितनी आ जाएगी, 22 और 7 की गुणा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 है 15, 54 गुणे 12। अब क्या करेंगे, 154 और 12 की गुणा अगर हम करेंगे तो हमारे कितनी आ जाएगी, 1848 सेंटीमीटर की घात 3। यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा बेलन का आयतन निकल गया है। अब हम देख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ किसका है, हमारा ये बेलन का, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, 2πr h + r। अब हम इस सूत्र में क्या करेंगे, r और h के मान रख के इसका भी मान निकाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, r और h के मान रख देते हैं। तो 2 गुणे पाई का मान हमारा कितना होता है, 22/7 गुणे r है। तो r का मान हमें कितना दे रखा है, r का मान हमें दे रखा है 7। तो हम 7 रख देंगे ब्रैकेट। h का मान हमें कितना दे रखा है, h का मान हमें 12 दे रखा है, प्लस r का मान कितना है 7। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 7 से हमारा 7 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 गुणे 22 और ब्रैकेट में 12 और 7 कितना हो गया हमारा, 19। अब क्या करेंगे, पहले तो हम 2 और 22 की गुणा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी हम 19 से गुणा कर देंगे। तो हमारी 2 और 22 की गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणे 19। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 44 और 19 की गुणा हमारी कितनी हो जाएगी, 836 सेंटीमीटर की घात 2। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।